हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल MKRM मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि किसी चतुर्भुज के दो कोणों का योगफल 145 डिग्री है तथा शेष कोण 2:3 के अनुपात में है, तो इन कोणों का मान ज्ञात करें। यानी जो अनुपात में दिया है उसका हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या बताए थे, जहां पर भी अनुपात दिया हुआ रहे तो उसमें मान लेते हैं कि जो अनुपातिक राशि है x है। तो कैसे बनाएंगे, माना कि अनुपातिक राशि x है, इसीलिए अन्य दो कोण क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ अन्य दो कोण बराबर 2:3 के अनुपात में दिया है, तो 2x और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 3x, होगा कि नहीं। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री आता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कोण को तो जोड़ के दिया हुआ 145 डिग्री है ना, ये दो कोण का काम कर दिया। और तीसरा वाला 2x और चौथा वाला 3x, तो यहाँ से प्लस 2x और प्लस 3x बराबर 360 डिग्री, हुआ कि नहीं। और यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 5x हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में -145 डिग्री। यहाँ से आपका क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू, घटाइएगा तो 10 में 5 गया 5, 5 में 4 गया 1 और 3 में 2 गया 1 गया 2, 215 डिग्री। x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 215 बटे में 5 आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 यानी 43 डिग्री। x बराबर आपका 43 डिग्री आ गया। तो कोण क्या हो जाएगा, अतः कोण बराबर एक है आपका 2x, तो 2 × 43 बराबर 43 × 86 डिग्री। और दूसरा वाला क्या है 3x, तो 3 × 43 बराबर 3 तिया 9 4 तिया 12 129 डिग्री। ठीक है, आपका यही आ गया आंसर। देखिए अब 14 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 1:2:3 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण एवं सबसे बड़े कोण का योगफल 180 डिग्री है, इसके सभी कोणों का मान ज्ञात करें। तो ये यहाँ भी अनुपात में देके रखा है, तो इसको भी मान लेते हैं अनुपातिक राशि। माना कि अनुपातिक राशि x है, इसीलिए कोण क्या हो जाएगा, 1:2:3 के अनुपात में दिया है, तो पहला वाला 1 × x, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2x और तीसरा वाला 3x, यही होगा ना। अब बोलता है सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल 180 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, x + 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन में देके रखा है। और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और x बराबर कितना आ जाएगा 180/4। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 4 पंजे 20, यानी x बराबर आ गया आपका 45 डिग्री। तो देखिए आपका पहला कोण आ गया 45 डिग्री, दूसरा कोण आ गया 45 × 90 डिग्री, और तीसरा कोण 45 तिया 5 तिया 15 4 तिया 12 135 डिग्री। ठीक है, तो चौथा कोण भी हमको निकालना है। तो चौथा कोण निकालने के लिए क्या कर लेंगे, लिखेंगे नाउ, ये लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 2 × 45 डिग्री प्लस 3 × 45 डिग्री बराबर 360 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज, अब चतुर्भुज का चारों कोण का ये निकालते हैं।
और प्लस चौथा कोण में एक्स हम ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा आप कर दीजिए, माना कि चौथा कोण वाई है, लिख देते हैं यहाँ पर, माना कि चौथा कोण वाई है, ऊपर में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस वाई कर दीजिएगा, और यहाँ से थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए। 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 135 डिग्री प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, हो कि नहीं। और यहाँ से अगर जोड़िएगा तो कितना आ गया, 135 5 40 4 2 180 और 9, ऐसे 5 5 10 का 0, 3 9 3 12 और 4 16 और 1 17, 1 और 1 2, 270 डिग्री प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। यहाँ से y निकाल लीजिए, y बराबर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, बराबर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अतः सभी कोण हम लिख लेते हैं। अतः चतुर्भुज के सभी कोणों का मान, सभी कोणों का मान बराबर कितना आ जाएगा, पहला वाला आ गया आपका 45 डिग्री, दूसरा वाला आ गया आपका 90 डिग्री, तीसरा वाला आ गया आपका 135 डिग्री, और चौथा वाला भी कितना आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये क्या दिया है कि दी गई आकृति में एंगल EDF का मान ज्ञात करें। EDF यानी ये एंगल का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला आपको 60 डिग्री दे के रखा है, ये साइन दे के रखा है, तो ये जो इस तरह का साइन है तो इसका मतलब हुआ 90 डिग्री। यहाँ पर भी उसी तरह से है 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ये वाला कोण आसानी से निकल जाएगा। चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में एंगल EBF या C। देखिए ये वाला भी आपको E दे के रखा है बुक में, गलत है, ये वाला C होगा, है ना। एंगल EBF प्लस एंगल BFD प्लस एंगल क्या हो जाएगा, EDF और प्लस एक एंगल और ये वाला DEB बराबर 360 डिग्री। और अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, या यही ऊपर में लिख दीजिए, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसीलिए। ठीक है, अब EBF ये वाला एंगल, ये वाला 60 डिग्री प्लस एंगल BFD 90 डिग्री प्लस ये तो विद्वान निकालने हैं DEF को, एंगल EDF प्लस DEB कितना 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। और यहाँ से अगर आप जोड़ते हैं तो कितना 9 18 180 और 60 कितना हो गया 814 240 डिग्री प्लस एंगल EDF बराबर 360 डिग्री। और यहाँ से अगर EDF निकालते हैं तो कितना आएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। यहाँ से एंगल EDF बराबर कितना आ गया 0, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, 120 डिग्री। ठीक है।